कितना अच्छे ढंग से, सरल तरीके से, सहज भाव से इन्होंने अपनी बात रखी, आपको कुछ सुझाव भी दिया, कैसे आगे हम लोगों को कार्यक्रमों में रहना है, कैसे संगठन का निर्माण करना है, कैसे अपने जीवन की उदासी को मिटाते हुए सामाजिक कार्यों में जुड़ना है। तो ये एक अनुभवी कार्यकर्ता और नेता की ये पहचान होती है। उन्होंने जो 32 साल का अनुभव अपने पास बीजेपी के अंदर रह के जो उन्होंने सीखा लिया और वहाँ से जो चीज़ें उनको अच्छी लगी और जो चीज़ें बुरी लगी, खुल के आपके सामने उन्होंने बात रखी। अब हमको, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उपलब्धि केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 12 साल में हासिल कर ली, उन लोगों को वो उपलब्धि पाने में बरसों लग गए। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जनसंघ को जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। उन्होंने कहा अब हम पार्टी चलाओ। 52 से लेके 75 के बीच में ऐसी हालत हो गई उनकी, बोले हम पार्टी नहीं चलाएंगे, विलय कर दिया। कम से कम आप ऐसी स्थिति में नहीं है, अपना ये घंटा करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। अनिल जी ने बहुत अच्छे ढंग से सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी, उसका बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा चौधरी सुरेंद्र जी को, जो बहुत ही अनुभवी नेता है, बीएसपी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली में और हमारे 3 बार के विधायक हैं वहाँ से, बहुत ही अनुभवशील नेता और जिनको अम्बेडकरवाद के बारे में, जमीनी साथियों को कैसे जोड़ना है, उसका एक अच्छा खासा अनुभव अपनी बात आपके सामने रखेंगे। जोरदार तालियों से सबसे पहले मैं आदरणीय सांसद जी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। नारे के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। भारत माता की इंकलाब, वंदे जय भीम, जय श्री राम। तो मेरा विषय है जिला पंचायत चुनाव पर चर्चा। हमने पीछे 2021 में हमने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। उसका नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी, इस देश की बुलंद आवाज, हमारे चीफ गेस्ट इस मीटिंग के आदरणीय संजय सिंह जी और इस प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर हृदय चौधरी, हमारे प्रदेश सचिव हमारे दिनेश पटेल जी, हमारे साथी विधानसभा आदरणीय उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विधायक आदरणीय विशिष्ट रवि जी, आदरणीय हमारे जूस के प्रभारी आदरणीय और हमारे साथ विधायक आदरणीय झा साहब, अनिल झा, सम्मानित सभी हमारे प्रांत के सभी साथी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, आपका सभी का इस संकल्प शिविर में सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ पार्टी के संगठन पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो पहला हमारा सबका उद्देश्य रिहर्सल होगा, हमारा 2026 रिहर्सल होगा, फिर हम 2027 में सरकार बनाने की बात करेंगे। तो आदरणीय हमारे अधिवक्ता मेहर जी ने अपनी बात को रखा है, बड़े अच्छे ढंग से रखा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर अपने प्रति उन्होंने कई चीजें बहुत अच्छी रखी, अपने अधिकारों की मौलिक अधिकारों के बारे में बताने का भी उन्होंने प्रयास किया है, जिस पर हमें मानना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले कहते हैं कि भाई यदि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी आपको जादू देती है, पार्टी आपको सम्मान देती है। हम सब लोग छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, पहले हमें एक समय निर्धारण करना होगा, जिसका जैसा पद होगा उसके तहत हम उसी के तहत समय देना होगा। यदि समय नहीं है तो अपने पद को साथ देना, पार्टी का कार्यकर्ता समर्थक बने रहना चाहिए। तो यदि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं तो कम से कम हमें 2 घंटे काम डेली देना चाहिए, समय देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वार्ड का अध्यक्ष कम से कम 50,000 वोटों का नेतृत्व करता है
वो करीब 1-1.25 लाख जनता का नेतृत्व करने का काम पार्टी आपको उसके तहत अधिकार देने का काम कर रही है। यदि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ तो निश्चित तौर से कम से कम 5 लाख लोगों का नेतृत्व करता है और 2.5 लाख लोगों का वोटों का भी नेतृत्व करता है। तो पार्टी आपको विधानसभा अध्यक्ष जो बनाती है 5 लाख लोगों की जिम्मेदारी पार्टी को आपको देने का काम कर रही है, उसको सम्मान देने का काम कर रही है। यदि मेरा जिला अध्यक्ष है, पहले तो विधानसभा अध्यक्ष को कम से कम 4 घंटे समय देना चाहिए। यदि वो 4 घंटे अपनी विधानसभा में समय देगा तो जिम्मेदार साथी माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने जिला अध्यक्ष के पास कम से कम 5-6 विधानसभा तो कम से कम होती है, उसको 5 घंटे डेली कम से कम जिला अध्यक्ष को समय देना चाहिए। तभी हम अपने कर्तव्य को आगे बढ़ा सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं जो आपकी चाहत है। क्योंकि हमें ना पार्टी को धोखा देना है, ना परिवार को धोखा देना है, ना आदि संजय सिंह जी को धोखा देना है, ना अरविंद केजरीवाल जी को धोखा देना है, ना अपनी पत्नी को धोखा देना है और न ही हमें अपने मम्मी पापा को धोखा नहीं देना। ये नहीं घर से हम निकल चले कि मैं पार्टी के काम को जा रहा हूँ और कहीं वो फिल्म देख रहा है, कहीं घर में बैठाकर किसी को गप्पे मार रहा है। समय यदि हमें घर परिवार के लोगों ने कहा कि हम आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी का हम सभी का जब तक जनाधार नहीं बढ़ेगा, जब तक हम ताकतवर लोग नहीं मानेंगे तो हमारे घर के परिवार क्या कहेंगे, भाई तू तो पार्टी का काम करवा रिजल्ट 0 आया, तुम्हारे यहाँ से तो कोई जीता नहीं। परिवार के लोग ही हमें ताना देना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी तो देता ही देता है और उसी पार्टी के लोग भी कहते हैं, वो चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुंह दिखाना 1 महीने मुश्किल हो जाता है जब हार की तरफ जाते हैं। तो आपसे मेरा कहना है, जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं वो इतिहास लिखते हैं। आज यदि आम आदमी पार्टी के इतिहास में नाम लिखा जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लिखा जाता है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली सरकारें हमेशा अरविंद जी को याद रखेगी, क्योंकि उन्होंने झुग्गी झोपड़ी से लेकर गरीबों के बीच में अपनी राजनीति शुरू करी। उसी राजनीति को आदरणीय हमारे संजय सिंह ने वहां से झुग्गी झोपड़ी से निकलकर रेडी बाजार के लोगों की राजनीति करने का काम किया, एनजीओ चलाने का काम किया। आप निश्चित तौर से आज इस दुनिया में संजय सिंह को जानते हैं। क्यों जानते हैं? वो धरती पे संघर्ष करते हैं, हम सब लोगों की आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने वाला एक ताकतवर आदमी होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमजोर का साथ कोई नहीं देता है। देता है कमजोर का साथ? हमेशा ताकतवर लोगों का हमेशा साथ देते हैं और समर्थन देते हैं। आपकी बात को क्यों सुनेगा भाई वो? ऐसा क्यों, एसपी क्यों सुनेगा? तो वो जानता नहीं, पहचानता नहीं। या तो हमारे पास धन का बल होना चाहिए, या जनता का बल होना चाहिए, या हमारे पास राजनीतिक ताकत होनी चाहिए, तभी वो सुन सकता है। भाई जनता का दल है, जनता को देखकर डरेगा। धन की ताकत यदि आप उसको रिश्वत दे दो वो तो आपकी बात मानेगा। और जब राजनीति का डंडा हो आपके पास होगा तो राजनीति के सामने खड़ा होकर आपको सलाम करेगा और आपको चाय पिलाने का काम करेगा। वो ताकत राजनीतिक लोगों के पास होती है। लेकिन यदि हम, बहुत सारे लोग होते हैं, घर घर में राष्ट्रीय नेता होते हैं, गले में पट्टा डाल देते हैं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हमारा शक्ति हूँ, तमाम चीजें डालकर फिरता है, लेकिन पड़ोसी को जानता नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। तो हमें चर्चा के बीच में रहना चाहिए। हमें जनता तब वोट देती है जब उनको सहयोग देते हैं, उनको हम दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं, उनके काम आते हैं, उनको अपना व्यक्तित्व चित्र बताना पड़ता है कि वास्तव में अच्छा सिपाही है, आम आदमी पार्टी का अच्छा सिपाही है, ये हमारे दुख सुख में काम करता है, हमारे थाना में जाता है, हमारे यहाँ तहसील में जाता है, हमारे साथ अंजम के साथ जाता है, तो निश्चित तौर से आपकी बात को मानेगा। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब चुनाव नजदीक आपके बीच में आ रहा है।
चुनाव में हम सभी को अपनी पहचान बनानी होगी। कौन सी पहचान बनानी पड़ेगी? पहचान बन चुकी है हमारी, वो पहचान को हमें धरातल पे लाना है। हमें दिल्ली विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में उतारना है। इसी से हमें सारी वोट मिलने का काम, यही हमारा धरातल है। यदि धरातल को, दिल्ली के विकास मॉडल को धरातल पर ले आएंगे तो निश्चित तौर से इस बार फिर जिला पंचायत चेयरमैन भी बनेंगे हमारे, वो जिला पंचायत सदस्य भी बनेंगे और ब्लॉक प्रमुख भी बनेंगे हमारे। इससे हमें शुरुआत करनी है। तो हमें जीरो से हीरो बनना है, लेकिन हम जीरो नहीं है। हमारे बहुत सारे अभी जिला पंचायत सदस्य है, नगर निगम में हमारे बहुत सारे साथी है, लेकिन हमें आगे बढ़ना उसको लेकर। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सब लोग संघर्ष करें। यदि प्रभुजय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, आज दुनिया उनको सलाम मानती है, सलाम ठोकती है। यदि गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने संघर्ष किया इस आजादी के लिए, तो दुनिया उनको सलाम ठोकती है। यदि संजय सिंह जी हमारे बीच में संघर्ष कर रहे हैं, आज दुनिया के 10 करोड़ लोग उनको सलामी ठोकते हैं, उनको सलाम करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल जी ने संघर्ष किया हमारे लिए, इनके लिए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए इस मौलिक अधिकार की यदि शुरुआत की, इस देश का पहला नेता अरविंद केजरीवाल जी है, जिन्होंने इस बात को शुरुआत की। पहला इस देश का मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि मैं समाज के अंतिम व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति पर पायदान को मैं फ्री पानी देने का काम कर रहा हूँ, मैं फ्री पानी आपको बिजली फ्री देने का काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा स्वास्थ्य देने का काम कर रहा हूँ, गरीब महिलाओं को एबीसी में फ्री यात्रा देने का काम कर रहा हूँ। इस देश के दलित शोषित समाज के बच्चों के लिए 1 रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो उन्होंने कानून पीछे पास किया, विदेश में फ्री पढ़ाई देने का उन्होंने कानून पास करने का काम किया गया, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उन्होंने समानता की बात करी, उन्होंने सभी सम्मान की बात करने का काम किया। तो ऐसे हमें नेताओं का साथ देना चाहिए। इस देश में आज जाति धर्म की राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति चल रही है, जाति पूछ कर FIR की जाती है, होती नहीं ऐसे ही। आज जाति के नाम से यदि मुस्लिम का बेटा मुस्लिम वहां यदि चला जाता है तो उसे पूछा जाता है कि जाति का है, तो तुरंत उसको 5-7 धारा के अंदर बंद कर दिया जाता है। यदि दलित का बेटा उधर जाता है, एक परिवार के साथ अत्याचार शोषण होता है, तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर आने वाले भविष्य के लिए हम सब लोग तैयार होना होगा। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से हमारे नेता संजय सिंह जी हमारी पार्टी के चाणक्य नेता है। इस पार्टी को यदि उठाने का यदि सिरे जाता है, यदि संगठन में उनका नाम लिया जाता है, तो चाणक्य कहलाने वाले गुरु हमारे कौन है? संजय सिंह जी है। हमें ऐसे लोगों का मित्र मिला है, हमें ऐसे नेताओं का जो जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमें अपने जीवन में किसी न किसी नेता को, किसी न किसी महापुरुष को हमें प्रेरणा स्रोत बनाना पड़ेगा, तभी हम संघर्ष करेंगे। तो हमने तो बाबा साहब के जीवन के चित्र को लेकर हमने कुछ उनको जाना है, कुछ पढ़ा, उनके जीवन को संघर्ष लेकर थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करते हैं। हमने अपने गुरु माने, हमने अपना गुरु राजनीति गुरु माना है, आगे माना तो हमने संजय सिंह को अपना गुरु माना है, क्योंकि हमने देखा उनको काशीराम जैसा का रूप हमने देखा, ध्यानचंद को देखा, केजरीवाल जी को हमने काशीराम के रूप में देखा, जितने साधारण व्यक्ति रहते थे आपने देखा होगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, किसी न किसी ने अपने जीवन में किसी महापुरुष को उतारा है। यदि किसी ने अपने महापुरुष को अपने जीवन में उतार लिया, वो कभी पीछे हट नहीं सकता, वो जीवन में संघर्ष करता रहेगा। तो हमें इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा हमारा नाम। यदि आप सब लोग संघर्ष करेंगे, आने वाली पार्टी की आगे हमारी सरकार बढ़ेगी। आप निश्चित तौर से आज जवान है तो कल बुजुर्ग भी होना है, तो ऐसा नाम लिखाना जाना चाहिए। कल अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी चलती रहेगी, लेकिन इतिहास के पन्नों पर अरविंद केजरीवाल जी का नाम हम पार्टी के नाम से जाना जाएगा। जिस तरह संजय सिंह जी संघर्ष हमारे बीच में कर रहे हैं, आज विपक्ष भी इनको नेता मानता है। वो साथ हमारे साथ हम किसी शादी समारोह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं,
ये कहते हुए तुम्हारा नेता तो बहुत बढ़िया बोलता है, ललकारता उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि तुम्हारा नेता हमारे नेता को झुकाने का प्रयास कर पूरा लगा। देखना यूपी हमारी बारी है, यूपी हमारी इस बार बारी है और निश्चित तौर से इस बार योगी मोदी को निश्चित तौर से उखाड़ने का हम सब लोग इस बार आज प्रोग्राम में संकल्प लेंगे कि हमें भाजपा को भगाना होगा। आम आदमी पार्टी को स्थापित आदरणीय संजय सिंह आदरणीय अरविंद जी को हमें स्थापित करना होगा। अरे हमें किसी के लिए तो काम करना होगा भाई, किसी को के नेतृत्व में तो हमें काम करना होगा जब भी हम आगे। और वो कहता मैं नेता हूँ, भाई नेता तो घर ही बैठा रहेगा। यदि जो सोचता है मैं नेता हूँ, नेता ना बने कार्यकर्ता बन के काम करे। जब कार्यकर्ता बन के आप काम करेंगे तो पार्टी आपको सब देखेगी। जब सरकार बनेगी तमाम चीजें आपको मिलेगी। संजय सिंह जी नहीं बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे संजय सिंह नहीं बनेंगे। संजय सिंह जी तो इस देश के आगे वाले स्थान पे मिलेंगे। तो आपसे कहना चाहता हूँ हम सब लोग इस प्रांत की करीब बैठी यहाँ पर। जब सरकार बनती है बहुत सारे चेयरमैन बनते हैं, 7082 पद इस तरह के हैं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार बांटती है। बहुत सारी मंडियों के चेयरमैन बनते हैं, सदस्य बनते हैं, बहुत सारे बोर्डों के अध्यक्ष बनते हैं, वो चेयरमैन बनते हैं। बहुत सारी हमारी समितियां हैं, उन्हीं का आप नहीं बना, आप चुनाव भी नहीं लड़ोगे। यदि हम सब लोग विधायक बनाएंगे तो आप लोग ही उन लोगों में से आप लाल बत्ती आपके पीछे चलेगी और नेता आपको फिर स्वीकार लोग करेंगे। वो तभी करेंगे क्योंकि जो संघर्ष करते इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है। यदि आप अपने इतिहास, अपने इस जीवन को इतिहास के रूप में लिखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से सरदार पटेल जैसे लोग हमें बनना हो। सरदार पटेल जी के उनके चित्र को देखकर लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं कि मैंने तो सरदार पटेल जी के जीवन से मैंने प्रेरणा ली है। मैं तो कहता हूँ कि मैंने प्रेरणा अरविंद केजरीवाल जी के जीवन से ली और आदमी अपने संजय सिंह जी के जीवन से प्रेरणा ले रहा हूँ। कितना वो संघर्ष करते हैं, हम सबके लिए तो करते हैं, हम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। और एक बार जाइए और एक बात कहिए, पार्टी की बात रखिए, संजय सिंह जी के क्षेत्र पर अपनी बात रखिए, अरविंद जी के क्षेत्र में बताइए, निश्चित तौर से वोट 100% देगा। और हमें इस बात को साबित करने में कोई देरी नहीं है, हमने करके दिखाया है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। वो तो झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो घोषणा करते हैं केवल, लेकिन हम घोषणा नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। वो करके हमने दिखाया। ये हमारी सरकार दिल्ली में हो या सरकार पंजाब में, तेज सरकार है, हम इसकी चर्चा यदि हम करेंगे सब लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार, गरीब से आप बात करिए वो भी चाहता है कि मुझे भी पानी फ्री मिलना चाहिए, मुझे भी बिजली फ्री मिलनी चाहिए, मुझे भी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, मुझे भी स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए। हर व्यक्ति की चाहत है, या वो करोड़पति हो या लखपति हो या हजारपति हो, सबकी चाहत होती है। हमारे यहाँ कोई जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम समानता की बात कर, अधिकार देने की बात करते हैं। अरे बाबा साहब के यही मौलिक अधिकार हैं, इनकी रक्षा हिफाजत को दिशा देना हम सबकी ड्यूटी बन गई है। यदि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा है, यदि संविधान उड़ा दिया तो फिर हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं। ये तमाम मौलिक अधिकार की बात हमारे अधिवक्ता ने कहा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकार को के लिए हमें संघर्ष करना होगा। इस देश के संविधान को रक्षा हिफाजत दिशा करने के लिए इसे मिले मौलिक अधिकार को यदि हम आगे लाना चाहते हैं, कौन से मौलिक अधिकार जो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में देने का काम किया, दिल्ली में देने का काम किया, ये मेरा मौलिक अधिकार है। रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, कास्ट फ्री, ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार कौन दे सकता है? जो संविधान में विश्वास करता है, जो संविधान को मानता है, जो संविधान में अपनी नियत अच्छी रखता है। वो कौन रखते हैं? हमेशा अपने किसी भाषण में बात करिए, संजय सिंह जी बाबा साहब को बोलते हैं, संजय सिंह संविधान को बोलते हैं। क्यों कहते हैं? वो चाहते हैं देश का संविधान बने, नहीं तो मनुस्मृति संविधान चालू होने वाला। अब नई संसद बनी, आप जाके देखिए, उसे मनुस्मृति संविधान के तमाम चीजों को प्रकट किया गया है। यदि वो लागू हो गया, चल अचल संपत्ति, शिक्षा का अधिकार, महिला के तमाम जो मौलिक अधिकार मिले, सब धीरे धीरे वंचित कर दिए जाएंगे और फिर आपको अपना गुलाम बनाने का काम किया जाएगा। कुछ ही लोग, ये चल रहा है देश, ये देश उधर ही जा रहा है, या तो गरीबी दिखाई देगी या अमीरी दिखाई देगी,
या तो अंडानी अंबानी दिखाई देंगे या हम सब जैसे गरीब दिखाई देंगे। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फिर अपने नेता का हमें साथ देना चाहिए जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। एक मानवता के लिए, एक इंसानियत के लिए जो संदेश दे रहे हैं उनको हमें मजबूत करना हमारी ड्यूटी बनती नहीं बनती भाई? तो आपसे मैं कहना चाहता हूं पार्टी आपको, संगठन आपको जिम्मेदारी दे रहा है। जिम्मेदार लोगों से जिम्मेदारी ली जाती है। पार्टी जिनको जिम्मेदार बनाती है, या वार्ड का अध्यक्ष बने, या विधानसभा अध्यक्ष बने, या जिला अध्यक्ष बने, या प्रांत के तमाम या हमारे तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने, या जिला अध्यक्ष बने, यदि पार्टी आपको सम्मान दे रही है तो हमें उस सम्मान की गरिमा का ध्यान रखना ये हम सबकी मानवता इंसानियत बनती है। यदि मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बना तो आपको 5 लाख लोगों का नेतृत्व करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आपको एक जिम्मेदार साथी आपको बनाने का काम किया है। तो आपसे जिम्मेदारी लेने का अधिकार, यदि हमारा नेता कहता है कि आपने काम नहीं किया, यदि काम नहीं कर रहे, तो प्यार से हम लोगों को अपना पद को छोड़ देना चाहिए। अब हम सब काम करना चाहते हैं, लंबे समय से हम सब लोग रहे हैं, हम कब तक आपके लोग संघर्ष करते रहेंगे? अब हम सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारी को, जो गरिमा का ध्यान रखें, अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित तौर से सही तरह से निभाने का काम करे और जो व्यक्ति काम करेगा पार्टी उसको बढ़ाने का काम करेगी। सरकार बनेगी तो आप लोग ही आगे उसमें सम्मान मिलेगा। तो आपसे ज्यादा लंबी बात न कहते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे, जो हमें आदेश करेंगे उस आदेश को आप तक पहुँचाएंगे। वैसे हमने आज काफी बात चर्चा आदरणीय संजय सिंह जी से हमने करी, अपने सांसद जी से, हम सब मिलकर अपने नेता की बात माननी चाहिए। बात मानेंगे तो निश्चित तौर से कल्याण होगा। और मेरा कहना तो ये है, गुरु के को महिमा बताता हूँ, गुरु महान होते हैं, गुरु दिशा देते हैं, गुरु कल्याण करते हैं, गुरु फतेह करते हैं। और जब गुरु फतेह करते हैं तो गुरु शरणम गच्छामि, हमें गुरु के चरणों में चला जाना चाहिए। बिगैर गुरु के किसी का कल्याण कभी नहीं होता। तो आपसे यदि हम सब अपना नेता मानते हैं संजय सिंह जी को, तो हम उनके शरण में चल जाकर पार्टी को मजबूती के साथ हम सब लगे, अपने संगठन को मजबूती दे और दिल से काम करें। समय नहीं है तो छोड़ दीजिए, ना परिवार को धोखा दो, ना संजय सिंह जी को धोखा दो, ना हमारे नेता जी को धोखा दो। भाई समय तो काम करना चाहिए, और जो समय करता है, जो संघर्ष करता है, उसी को लोग याद रखते हैं, उसी का इतिहास लिखा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा जय हिंद।